हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, पिछला ब्रॉडकास्ट थोड़ा कुछ उसमें इशू आया था तो वो बंद हो गया। तो आज जो हम श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं, गुरु महाराज चर्चा करने वाले हैं, वो पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 44वां श्लोक है, जिसका अनुवाद इस प्रकार से है। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष्बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। गुरु महाराज सुनेंगे अब। सरस्वती देवे गौरवाधिपचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम कृष्ण यादवाय नमः। राम श्री मधुसूदन श्री चैतन्य ईश्वर हरे ओम तत्सत। It was by Dronacharya's mercy that you learned the military art of throwing arrows and the confidential art of controlling weapons. অনুবাদ, দ্রোণাচার্যের কৃপার প্রভাবেই আপনি গোপনীয় মন্ত্র সহ ধনুর্বিদ্যায় এবং প্রয়োগ ও উপসংহার কৌশল সহ সমস্ত অস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেছেন। द्रौपदी देवीर समस्त 5टे ছেলে মেরে দিয়েছে অশ্বত্থামা। Ashwatthama killed all the 5 sons of Draupadi Devi. तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की थी। But she was such a gentle lady. কিন্তু তিনি এতই ভদ্র মহিলা ছিলেন, শোভনচরিতা মহিলা ছিলেন। लेकिन वो इतनी सभ्य महिला थी। That the wife of Dronacharya also should not suffer like her. तो वो इतनी सभ्य थी, वो ये विचार कर रही थी कि द्रोणाचार्य की जो माँ है वो उनकी खुद की तरह उनको भी, सॉरी, जो अश्वत्थामा की माँ है उनको भी इनकी तरह कष्ट ना हो। দ্রোণাচার্য শিখিয়ে দিয়েছেন ধনুর্বেদ অর্জুনের কাছে। द्रोणाचार्य taught Arjuna the science of Dhanurveda. तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्वेद सिखाया था। তো সেই জন্য যদি দ্রোণাচার্যের ছেলেকে মেরে দেওয়া হয় তাহলে সেটা কি ভালো হবে? সেই বিদ্যা দিয়ে, so using that same knowledge, if Dronacharya's son is killed by Arjuna, will that be a nice thing? तो वो बोलते हैं कि अगर, क्योंकि द्रोणाचार्य ने विद्या दी है और उसी विद्या से अगर उसी विद्या से उनके पुत्र की हत्या की जाएगी तो द्रोणाचार्य को कैसा लगेगा। तो द्रौपदी ये सब विचार कर रही थी क्यों अश्वत्थामा की माँ पुत्र वियोग में ना रहे उनकी तरह, और उनके द्रौपदी जो है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर थी। पारमार्थिक स्तरे अवस्थित ছিলেন।
look trying to प्रतिरोध সাধারণ লোক চায় যে প্রতিশোধ। People in general, they would want revenge. तो साधारणतः जो लोग होते हैं वो प्रतिशोध की ज्वाला अपने हृदय में रखते हैं। समस्त चले मरिया से তার সমস্ত ছেলে মেরে দিয়েছে, সুতরাং তাকেও মেরে দাও। Because all his sons are killed, so therefore kill him also. जो साधारणतः लोग सोचते हैं कि इसने मेरे पुत्रों को मारा, मैं इसके But पुत्रों she को did मारूंगा। not have that consciousness. लेकिन द्रौपदी की ऐसी কিন্তু चेतना नहीं थी। দ্রৌপদী দেবীর এইরকম ধরনের মানসিক চিন্তাধারা ছিল না বা চেতনা ছিল না। लेकिन द्रौपदी की ऐसी चेतना नहीं थी। She was being very merciful. वो बहुत ही कृपालु थी। দয়ালু ছিলেন। Krishna present, he was testing Arjuna. But when Krishna was present, he was testing Arjuna. लेकिन जब कृष्ण वहां पर उपस्थित थे तो वो अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। अश्वत्थामा तुम्हारे जो आत्मा मैंने दिए से सभी भावना खास खोलना অশ্বত্থামা তোমার নিজের আত্মীয় মেরে দিয়েছে, সেটা কোনো ব্রাহ্মণের কাজ হলো না। অশ্বত্থামা killed your close relatives and that's not the behavior of a brahmana. तो कृष्ण कह रहे थे कि अश्वत्थामा ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है और ये ब्राह्मण के लिए शोभा नहीं देता है ऐसा कार्य। Krishna was in between. Draupadi was doing very merciful and Krishna was doing very heavy. And Krishna was in between. Draupadi was very merciful and Krishna was very heavy. তো অর্জুন মাঝামাঝি ছিলেন। কৃষ্ণ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর এবং অর্জুন দ্রৌপদী দেবী ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং অর্জুন মাঝামাঝি পড়ে গেছেন। तो अर्जुन जो थे वो अब कंफ्यूजन में थे क्योंकि कृष्ण बहुत हैवी थे, So he बहुत had भारी to बोल रहे decide थे what to do. और द्रौपदी कह रही थी कृपा करो। বিবেচনা করতে হয়েছিল। तो अब अर्जुन विचार कर रहे थे अभी उन्हें क्या करना चाहिए। द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, कृष्ण कह रहे कि ये ब्राह्मण का व्यवहार ठीक नहीं है। He had promised Draupadi that he'll bring Ashwatthama's head. তিনি उन्होंने द्रौपदी को वचन भी दिया था कि वो अश्वत्थामा का सर लेकर তিনি आएंगे। অশ্বত্থামার মুন্ডু নিয়ে আসবেন, অশ্বত্থামার মাথা নিয়ে আসবেন তার কাছে। কিন্তু দ্রৌপদী বলছেন না, তোমার গুরুর ছেলে, তাকে তুমি এইভাবে হত্যা করবে না। But Draupadi said no, he is your spiritual master's son, you cannot treat him in this way. तो द्रौपदी कह रही थी कि नहीं ये सही नहीं है, तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं तो तुम्हें इन्हें इस तरह से इनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। Since the feminine worshipful nature of Draupadi was very excellent. So I was thinking in this sense how the feminine worshipable nature of Draupadi. তো আমি এই প্রসঙ্গে तो इस प्रसंग से मैं सोच रहा था कि जो जो स्त्री का स्वभाव होता है वो कैसा होता है, द्रौपदी का जो है कैसा है। Krishna is the first one. He is the greatest of all the males.
Krishna is the Purushadman. He is the Purushottam. Purushottam. He is greatest of all men. तो कृष्ण जो है वो पुरुषोत्तम है, सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। তো পুরুষের মধ্যে উত্তম মহান। He's not a man. He is not a man. He's Supreme Personality of Godhead. He is Supreme Personality of Godhead. तो वो एक पुरुष नहीं है, वो परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান। It's why the Prabhupada quote said This morning in Prabhupada court it was said that Krishna is a person, that Krishna is a person as you are a person. as you are a person. तो आज सुबह का जो प्रभुपाद जी का कोट था, उसमें प्रभुपाद जी का विचार था, उसमें उन्होंने कहा था कि भगवान भी एक पुरुष हैं, जैसे कि हम एक ঠিক पुरुष हैं, যেমন আপনি प्राणी একজন हैं, ব্যক্তি বিশেষ। तो भी एक व्यक्ति हैं जैसे हम एक व्यक्ति हैं। There is a difference. But there is a difference. কিন্তু সেখানে একটি তফাৎ রয়েছে অবশ্যই। लेकिन एक भेद है इसमें भी। You know what your business is. You know what your business is. আপনি জানেন আপনার কি কি করণীয় বা কর্তব্য কি। That's what your business is. You know what your business is. तो हमें पता है कि हमारा क्या कार्य है। কর্তব্য কি। Another person knows what his business is. Another person, he knows what his business is. हम जानते हैं हमारा क्या काम है, दूसरा व्यक्ति जानता है उसका क्या काम है। The Krishna জানে সবাই কি করছে। কিন্তু কৃষ্ণ জানেন সবাই কি করছে। लेकिन कृष्ण जो है वो जानते हैं कि सब लोग का क्या कार्य है, सब लोग क्या करते हैं। If you think Ananda Koti Brahmanda, If you think तो अगर हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के बारे में सोचें, universes, unlimited planets, with unlimited planets each known, in each universe, और जिसमें हर ग्रह में अनगिनत ग्रह हैं, he knows what everyone is thinking. and he knows what everyone is thinking. तो कृष्ण जानते हैं कि हर व्यक्ति इन सभी अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत ग्रहों में क्या सोच रहा है, कृष्ण जानते हैं। Someone asked you from Malaysia, does Krishna know Tamil? Someone asked me from Malaysia, does Krishna knows Tamil? तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि किसी ने तमिल में मलेशिया से पूछा कि क्या कृष्ण को तमिल आती है, तमिल भाषा। He knows every language. He knows every language. तो गुरु महाराज कह रहे हैं, मैंने कहा कि अरे उनको सभी भाषा आती है। অবগত জানেন। When he touched me lots, and they keep lots of the children of the world. এমনকি পশু গাছ তাদেরও যে কি ভাষা আছে সেটাও তিনি বলতে পারেন, জানেন। He even knows the language of the animals and trees and plants. तो यहाँ तक कि कृष्ण को जानवरों की, पेड़ पौधों की, सबकी भाषा आती है। He is the devotee of the Lord, the greatest devotee. So Radharani is the greatest devotee of the Lord. तो राधा रानी जो है वो भगवान की उच्चतम कोटि की भक्त हैं। She is the original female. She is the original female. वो आदि सबसे पहली महिला हैं। Purush and Prakriti. Purush and Prakriti. पुरुष और এবং प्रकृति। প্রকৃতি। Chaitanya Mahaprabhu is a combination of Radharani and Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu is a combination of Radharani and Krishna. এবং চৈতন্য মহা चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो राधा रानी और कृष्ण का एक मिला हुआ रूप है। It's Krishna, Radharani's heart, complexion, and mood. He is Krishna with Radharani's heart, complexion and mood. तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है जिनको राधा रानी का भाव है और राधा रानी का रंग है जिनके पास।
স্নান যাত্রা পরে জগন্নাথ অমাবস্যা হয়, এবার চৈতন্য দেব অনেক বিবাহ করছিল। তো স্নান যাত্রার পরে এই জগন্নাথ দেবের অনবসর কাল হয় এবং এই সময় চৈতন্য দেব অনেক বিরহ অনুভব করছিলেন। So after the স্নান যাত্রা there is a period where the Lord does not give his darshan. So during this period Lord Chaitanya was in extreme separation from the Lord. तो जब जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है उसके बाद कुछ समय होता है जब जगन्नाथ के दर्शन नहीं होते हैं। उस समय पे महाप्रभु He बहुत was विरह में थे। feeling the mood of the gopis in separation to Krishna. तो उस समय पे चैतन्य महाप्रभु वो भाव का अनुभव कर रहे थे जब गोपियां कृष्ण से विरह में थी। অনুভব করছিলেন সেই বিরহ ভাব। So Lord Chaitanya is so much more merciful than Krishna. So Lord Chaitanya is so much more merciful than Lord Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण से भी बहुत अधिक कृपालु हैं। Krishna কিন্তু ওনার দয়ালু বেশি। তিনি কৃষ্ণ, চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি কৃষ্ণ কিন্তু তিনি দয়ালু বেশি। Lord Chaitanya he is Krishna but he is more merciful. तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं लेकिन ये ज्यादा कृपालु हैं। Chanting the Panchatattva mantra is 1,000 times more powerful than Hare Krishna. Prabhupada said that chanting Panchatattva mantra is 1,000 times more powerful than chanting Hare Krishna. तो प्रभुपाद कहते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र से 1000 गुना शक्तिशाली पंचतत्व मंत्र का जप करना है। সেটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা অপেক্ষা 1000 গুণ বেশি শক্তিশালী। Somebody asked them, why don't we chant Panchatattva mantra? So someone may ask that why don't we chant Panchatattva mantra? तो फिर किसी भक्त ने पूछा तो फिर हम पंचतत्व मंत्र ही जप क्यों नहीं कर लेते? কীর্তন করি না কেন, জপ করি না কেন? Lord Chaitanya gives the mercy when we chant Hare Krishna. Lord Chaitanya gives mercy when we chant Hare Krishna. तो प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु में तभी कृपा देते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। জপ কীর্তন করি। Every day to different temples. I go every day to different temples. तो मैं प्रतिदिन अलग अलग मंदिरों के दर्शन के लिए जाता हूँ। Bangladesh, they have Lord Chaitanya or Gaur Nitai. In Bangladesh, they have Lord Chaitanya or Gaur Nitai. तो बांग्लादेश में मंदिर में गौर निताय हैं। ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু একলা আছেন। In some temples in other countries, a very small Gaur Nitai. But in some temples in other countries, they have small Gaur Nitai. लेकिन कुछ अलग अलग देशों में क्या है कि गौर निताय जो है बहुत ही छोटे विग्रह हैं गौर निताय के। নিতাইয়ের বিগ্রহ রয়েছে। Shiv Mandir, Nitai Gaur, Haras Vihari, Lita Visaga, Sitaram Lakshman, Hanuman Lakshman. আমাদের জুহু মন্দিরে নিতাই গৌর আছেন, রাধা রাসবিহারী আছেন এবং শ্রী শ্রী সীতারাম লক্ষণ হনুমান আছেন। तुम्हारा जो राधा रास बिहारी मंदिर है मुंबई में, तो वहाँ पे गौर निताय हैं, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं और राधा रास बिहारी जी हैं। Many people crowd around the Radha Ras Bihari or the Sitaram altar. Many people gather around the Radha Ras Bihari and Sitaram Lakshman altar. तो बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो राधा रास बिहारी जी के सामने जाते हैं या फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के सामने जाते हैं। সেখানে ভিড় করে। কিন্তু নিতাই গৌরের সামনে ভিড় হয় না। लेकिन जो निताय गौर है उनके सामने तो भीड़ होती ही नहीं है। I tell them that by the mercy of Nitai Gaur, they can serve
Radha Ras Vihari Sitaram. तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि राधा रास बिहारी और निताय गौर की कृपा से ही उन्हें राधा रास बिहारी और सीताराम लक्ष्मण जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। পেতে পারি। So we heard from Prabhupada that by the mercy of Radharani and Sita Krishna is a nice devotee, that's what we get delivered. We heard from Srila Prabhupada that if Radharani recommends that if he is a nice devotee, we can get delivered. तो हमने सुना है प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद कहते थे अगर राधा रानी किसी भक्त के लिए कह दे कि ये बहुत अच्छा भक्त है तो उसका उद्धार हो जाता है। এই যে এখানে একজন ভালো ভক্ত রয়েছে তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো। We heard from Srila no. So কিছুদিন আগে আমরা বেড়া কীর্তন লীলা পড়ছিলাম। তো এই কিছুদিন আগে আমাদের কীর্তন মেলাতে আমরা অংশগ্রহণ করছিলাম। Some time back we were in the we were Brahma is saying participating. that few days back we were reading about Beda Kirtan. Oh, কিছুদিন আগে সরি গুরু মহারাজ কিছুদিন আগে আমরা বেড়া কীর্তন সম্বন্ধে পাঠ করছিলাম। तो कुछ दिन पहले जो अभी चैतन्य चैतन्य क्लास है चैतन्य लीला क्लास है उसमें गुरु महाराज बेड़ा कीर्तन लीला के बारे में पढ़ रहे थे। So he was circumambulating Jagannath Puri temple. তিনি সেই সময় জগন্নাথ तो उस समय पे सभी जगन्नाथ मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे थे। There were 4 Kirtan parties. वहां पर 4 कीर्तन की पार्टीज थी। One front of him, 2 on the 2 sides and 1 behind. তো একটি দল ছিল তার সামনে দুটি দল ছিল তার দুই পাশে। तो एक दल महाप्रभु के सामने था एक दोनों साइड में था और एक पीछे था। Each Sankirtan group had at least 2 mridangas and 8 pair of kartals. तो जितने भी संघ थे ये 4 वृंद थे इनमें हर एक के पास कम से कम 2 मृदंग थे और 8 करताल थी। প্রতি সংকীর্তন দলে কমপক্ষে 2টি মৃদঙ্গ ছিল এবং 8 জোড়া করে করতাল ছিল। So Lord Chaitanya was crying so intensely the tears are shooting from his eyes like syringes. So Lord Chaitanya, he was crying so intensely that the tears from his eyes were flowing like syringes. तो चैतन्य महाप्रभु इतना क्रंदन कर रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे अश्रुधारा बहुत तेजी से बह रहे थे जैसे पिचकारी हो। কে বেরোচ্ছিল তার দু চোখ দিয়ে। তার আশেপাশে যে সমস্ত ভক্তরা দেখছিল তাদের কাপড় ইত্যাদি সব ভিজে যাচ্ছিল। And the devotees who were surrounding him, their clothes were getting wet from the tears. और महाप्रभु के इतने अश्रुधारा बह रही थी जो भक्त उनके चारों तरफ थे उनके कपड़े भीग रहे थे उससे। Who would like to have Lord Chaitanya's tears on their body? तो गुरु हरि बोल। চাইবেন যে तो गुरु महाराज पूछ रहे कौन कौन चाहता है कि चैतन्य महाप्रभु के जो अश्रुधारा है वो हमारे कपड़ों पे भी गिरे। পড়ুক, হাত তুলুন। हरि बोल। Raise your hands. रेज योर हैंड अपने हाथ उठाइए। Who wants? হরি বল। हरि बोल। Then Lord Chaitanya stopped. उसके बाद चैतन्य महाप्रभु रुक गए। মহাপ্রভু তিনি থেমেছেন। And he told in each group 1 person to dance. और हर समूह में उन्होंने एक भक्त को बोला आप नृत्य कीजिए। বললেন নৃত্য করতে।
Adala Nityananda, Nitya Karan. এক দলে নিত্যানন্দ নৃত্য করবেন। In one Yeah, group, and Lord then- Nityananda should dance. एक समूह में नित्यानंद प्रभु को नृत्य करना था। Adala Advaita এক Acharya. দল এক দলে অদ্বৈত আচার্য, in another group অদ্বৈত আচার্য। दूसरे समूह में अद्वैताचार्य Adala Krishna Pandit. আরেকটা দলে বক্রেশ্বর পণ্ডিত, in another group বক্রেশ্বর পণ্ডিত। और तीसरे समूह में वक्रेश्वर पंडित को बोला नृत्य करने के लिए। Srivas Thakur. চতুর্থ দলে শ্রীবাস ঠাকুর। और चौथे दल में গ্রুপ श्रीवास ठाकुर को बोला नृत्य करने के लिए। He, Lord Chaitanya, did a miracle. And Lord Chaitanya did a miracle. और चैतन्य এবং महाप्रभु ने চৈতন্য एक चमत्कार किया। चैतन्य महाप्रभु ने फिर এক অলৌকিক কার্য করলেন। I got to know, never say, that Chaitanya did all of that kind of things there. এক একটা দল তারা অনুভব করছে যে চৈতন্য দেব আমাদের দলে তিনি নৃত্য করছেন। ইচ গ্রুপ দে ফেল্ট দে तो हर एक समूह को लगा कि अरे चैतन्य महाप्रभु तो हमारे साथ ही है, नृत्य कर रहे हैं। तो Lord चारों समूह में Chaitanya ऐसा was लगा seeing सबको। them. लॉर्ड चैतन्य वाज सीइंग देम। और चैतन्य महाप्रभु सभी को देख रहे हैं। तो सबका Just ऐसा like अनुभव हो रहा था Krishna सभी was- समूह में। He would sit with his colored friends. Just as He Krishna, was just as Krishna, he would sit with his cowherd friends taking lunch. ঠিক तो जिस तरह से कृष्ण जब वृंदावन लीला में अपने सभी गोप सखाओं के साथ में लंच करते थे, in Sakha thought, Krishna is looking at me. Each Sakha thought that Krishna is looking at me. तो हर एक सखा को ऐसे ही लगता था कि कृष्ण उसी को देख रहे हैं। ভাবতেন বা চিন্তা করতেন যে কৃষ্ণ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। Lord Chaitanya, you know, he cannot look at all, normally a person cannot look at all the sides at the same time. Normally, a person cannot look at all the sides at same time. तो साधारण जीव जो होते हैं वो एक समय पे सभी जगह नहीं देख सकते, सभी दिशाओं में नहीं देख सकते। একসাথে সে সব দিকগুলো খেয়াল রাখতে পারে না বা তাকাতে পারে না। Since Krishna is Yogeshwar, he can do anything. But since Krishna is Yogeshwar, he can do anything. लेकिन क्योंकि कृष्ण योगेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। যোগেশ্বর, তাই তিনি সবকিছুই করতে পারেন। So Lord Chaitanya was looking at all the groups at the same time. So Lord Chaitanya was looking at all the groups at the same time. तो चैतन्य महाप्रभु सभी समूह को एक ही बार में देख रहे थे। তাকাচ্ছিলেন একই সাথে। जानते हैं that he can do a lot of collection on most of what he did. তারা তারা জানতেন যে জানতেন। কিছু অলৌকিক কিছু হচ্ছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। They knew that something miraculous was happening, but they could not understand what was happening. तो उन्हें पता था कि यहाँ पे कुछ चमत्कार हो रहा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। People like Nitai, Advaita, Akasha, Srivas, and dancing, other devotees were playing the kartal or jungle. Everyone was chanting and dancing. So all the four groups were Nityananda, Advaita, Vakreshwar, and Srivas was dancing, and everyone was chanting, playing kartals and mridanga. তো সমস্ত দলগুলো तो सभी दलों में नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, वक्रेश्वर पंडित और श्रीवास ठाकुर नृत्य कर रहे थे, और सभी दलों में करताल मृदंग बज रहे थे। Sadai conscious, Sadai Radhapandai. তো তারা সকলেই কাঁদছেন, সবাই ভাবাপন্ন হয়ে। They were all crying in ecstasy out of great feeling of love of God. तो सभी के सभी जो हैं वो क्रंदन कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत आनंद का अनुभव हो रहा They were था। going around and round in Jagannath temple. এবং তারা জগন্নাথ মন্দির और ये सब हो रहा था जगन्नाथ मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए। বারবার জগন্নাথ পরিক্রমা করছেন। King Pratapruja, he and his queens are watching from the roof
of the palace. King Prataprudra and the queens, they were watching from the roof of their palace. রাজা और जो राजा प्रताप रुद्र थे और रानियां थी वो सभी महल की छत से देख रहे थे। থেকে এই দৃশ্য দর্শন করছিলেন। Then he said, she said something about how Lord Chaitanya is feeling his mood of the gopis. Then the queen said something like Lord Chaitanya is feeling the mood of the gopis. तो उस समय पे जो रानियां थी उन्होंने कहा कि अरे चैतन्य महाप्रभु तो गोपियों की तरह विरह भाव प्रकट कर रहे हैं। গোপীদের যে ভাব সেই ভাব অনুভব করছিলেন। She offered her obeisances. And she offered her obeisances. এবং এই রকম और फिर उन्होंने अब सभी ने प्रणाम किया। And Rudra said, খুব খুশি হলো এবার তুমি বুঝতে পেরেছো। এবং রাজা প্রতাপরুদ্র সেটা দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন তুমি বুঝতে পেরেছো। And seeing this, King Prataprudra became very happy with her, and he replied, yes, you have understood Lord Chaitanya's mood. तो एक ही रानी थी जो मुझे समझ में आ रहा है। तो राजा बहुत ही खुश हुए और रानी को कहा कि तुम्हें चैतन्य महाप्रभु समझ में आ गए, उनका भाव समझ में आ गया है। That will become a servant of Lord Chaitanya. So when we hear about Lord Chaitanya's Beda Kirtan, Krishnadas Kaviraj blesses us that we become servant of Lord Chaitanya. तो जब हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब हम ये बेड़ा कीर्तन लीला सुनते हैं तो हमें महाप्रभु की सेवा प्राप्त होती है। চরণে মতি হবে বা আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত হব। Everybody in this world is trying to enjoy themselves. Everybody in this world is trying to enjoy themselves. तो हर कोई इस भौतिक जगत में खुद ही सुख भोगना चाहता है। তারা সুখ ভোগ করার চেষ্টা করছে। And but they only have the body senses to try to enjoy. But they only have the body senses to try to enjoy. लेकिन हमारे पास सिर्फ शरीर है और इंद्रियां हैं जिससे हम भोग कर सकते हैं। গুলি রয়েছে এই ভোগ বা ভোগ বাসনা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা করার জন্য। They have this one sees by engaging in the Lord's service is unlimited. But the happiness one receives by engaging in Lord's service is unlimited. लेकिन भगवान की सेवा करने से जो आनंद की प्राप्ति होती है वो बहुत ही अधिक होती है, অসীম। असीम होती है वो। आशीर्वाद যাতে আমরা কৃষ্ণ ভক্তি আনন্দ আস্বাদ করতে পারি। তো কালকে বা পরশুদিন একজন গৃহস্থ ভক্ত স্বামী স্ত্রী তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা কৃষ্ণ ভক্তির পরমানন্দ আমরা আস্বাদন करते পারি। एक गृहस्थ कपल तो कल क्लास में एक गृहस्थ थे, तो माता जी ने मुझसे जिज्ञासा की कि मुझे भी महाप्रभु कृपा चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस। So there's some happiness. So in the material world there is some happiness. तो भौतिक जगत में कुछ आनंद है, सुख शांति রয়েছে, জড় সুখ রয়েছে, but that's very insignificant. लेकिन वो बहुत ही निम्न है। जो भौतिक जगत की खुशी है, जो भौतिक जगत का आनंद है, बहुत निम्न है। हरि बोल। Chaitanya Mahaprabhu is giving this Golokera Prema Dhan Hari Nam Sankirtan. तो चैतन्य महाप्रभु दे रहे हमें महाप्रभु তিনি দিচ্ছেন गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। हरि बोल। সংকীর্তন হরি বল। এটা সাথে সবাই
Paramananda Pai, and Chaitanya Dev Ashura Hachila. এটা যাতে সবাই করার মাধ্যমে পরমানন্দ পায়, এটা চৈতন্যদেব আশীর্বাদ করছিল। So by chanting, by this congregational chanting, everybody gets ecstatic bliss. That blessing was given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chanting, everybody by chanting, এটা যাতে সবাই করার মাধ্যমে পরমানন্দ পায়, এটা চৈতন্যদেব আশীর্বাদ করছিল। So by chanting, by this congregational chanting, everybody gets ecstatic bliss. That तो blessing चैतन्य was महाप्रभु ने given by Lord आशीर्वाद दिया Chaitanya Mahaprabhu. कि इस जप करने से, कीर्तन नृत्य करने से Now this verse of हमें the कृष्ण प्रेम Srimad प्राप्त होगा, Bhagavatam, how आनंद की everybody प्राप्ति has all होगी। these good qualities. How it reminds me how Krishna is actually dear Krishna is dear to the devotees and dearest to Radharani. So this verse in Srimad Bhagavatam, the episode of Draupadi, it reminds me that how Krishna is so dear to gopis and Radharani. तो ये वाला जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम में द्रौपदी वाला, तो मुझे इससे ये स्मरण होता है कि कैसे कृष्ण जो हैं वो गोपियों को बहुत ही प्रिय थे। তিনি গোপীদের কত প্রিয় এবং শ্রীমতী রাধারানী তার কত প্রিয়। গোপীগণ এবং শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণের কত প্রিয়। বলছিলাম কৃষ্ণ পরিচয় হচ্ছে তিনি গোপিকা কান্তা রাধা কান্তা। তো বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের পরিচয় হচ্ছে তিনি গোপিকা আকান্ত, তিনি রাধা আকান্ত। So it is said that Krishna's identity is that तो कृष्ण का जो परिचय भी हम देते हैं वो है राधा कांत और गोपी कांत। तो Vrindavan, and he is the Lord of Srimati Radhika, Radha Kanta. We, by mercy of Lord Chaitanya, we get this unalloyed devotion for Krishna. By the mercy of Lord Chaitanya, we can get this unalloyed devotion towards Krishna. तो महाप्रभु की कृपा से हमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो सकती কৃষ্ণ है। ভক্তি কৃষ্ণ চরণে লাভ করতে পারি। This is the most valuable thing. This is the most valuable thing. ये सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु है। চাইতে মূল্যবান বস্তু, এই বস্তুটি হচ্ছে সবচাইতে মূল্যবান বস্তু। So people don't understand this. But once you have a taste, then nothing compares. People cannot understand this, but once you have a taste, nothing compares. तो लोग समझ नहीं सकते हैं इसको, लेकिन जब आपको एक बार स्वाद आ जाता है तो आपको पता चल जाता है इसकी कोई तुलना नहीं है। এর একটা স্বাদ আপনি পাবেন, তখন এর সাথে কোনো কিছুই তুলনা করতে পারবেন না। So we want the devotees to reach the stage of pure bhakti. So we want the devotees to reach the stage of pure bhakti. तो हम चाहते हैं कि सभी भक्त जो हैं वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचे। শুদ্ধ ভক্তি স্তরে তারা উপস্থিত হতে পারবে, উপনীত হতে পারবে, পৌঁছাতে সেটা পারবে। পাওয়ার জন্য আমরা লোভ থাকা উচিত, লোভ। সেটা পাওয়ার জন্য আমরা আমাদের লোভ থাকা উচিত, লল্যম। আচ্ছা, সেটা পাওয়ার জন্য আমাদের লোভ থাকা উচিত, লৌল্যম। সেটা in order to get that we should have a greed which is known as lowlyam. तो और उसे प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर लौल्यम होना चाहिए। Even Krishna one had to surrender to get his mercy. Even to Krishna, one has to surrender to get his mercy. तो कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनके शरणागत होना पड़ेगा। তার চরণে শরণাপন্ন হতে হবে তার কৃপা লাভের জন্য। কিন্তু চৈতন্যদেব এত দয়ালু, ওনাকে কীর্তন করে তাহলে হয়ে যায়।
কিন্তু ভগবান চৈতন্যদেব তিনি এতই দয়ালু যে কেবলমাত্র কীর্তন করলেই তাদের প্রতি ভগবত চৈতন্যদেবের কৃপা হয়ে যায়। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लेकिन महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि गौरंगा नित्यानंदा, तो महाप्रभु इतने कृपालु हैं, सिर्फ कीर्तन करने मात्र से वो कृपा। Their names, one gets love for them. तो ये महाप्रभु की कृपा है। कृष्ण की शरणागत होना पड़ता है कृष्ण की कृपा के लिए, लेकिन महाप्रभु का कीर्तन करने मात्र से जब प्रश्न उत्तर लेंगे। Any comments? আমরা 9টার কাছাকাছি চলে এসেছি প্রায়। তো যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো মন্তব্য থাকে। Question? I have a question, Guru Maharaj. Right in the chat box. I have a question. Okay, Prabhu, please tell your question. My question is, Guru Maharaj, सासू जी जिंदे प्रभु का ये प्रश्न है। accepts initiation. Just like a person is spiritual, when a person is born materially, then he or she is a baby and then gradually grows. When a person is spiritually initiated, at that time, what is his situation? What is the situation in terms of a material growth? What is the person's situation like? Is he a baby in spiritual life? Is he an adult in spiritual life? What is the situation? मैं एक बार रोक के बताता हूँ। तो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है कि जैसे कोई एक बच्चा होता है, भौतिक जगत में जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, तो इसी तरह से जब दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय पे क्या वो आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या वो बच्चा होता है या वो बड़ा होता है? প্রভুপাদ বলছিলেন প্রথম দীক্ষা হচ্ছে জন্ম। Oh, Srila Prabhupada said that the first initiation is spiritual birth. तो प्रभुपाद कहते थे कि The पहला question was, जो প্রশ্নটি ছিল যে যদি কোনো ব্যক্তি तो प्रभुपाद कहते थे कि जब किसी का दीक्षा होता है तो उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। ক্ষেত্রে পারমার্থিক ক্ষেত্রে আমাদের দীক্ষার সময় আমাদের পরিস্থিতিটা কেমন? তো গুরু মহারাজ উত্তর বললেন যে it is like we are born, our birth has taken place when we get the first initiation. Second initiation, like the 12-year-old. Second initiation is like the 12-year-old. तो जो दूसरी दीक्षा होती है ब्राह्मण दीक्षा, ये ऐसे है कि जैसे व्यक्ति 12 वर्ष का हो गया है। দ্বিতীয় দীক্ষা বা ব্রাহ্মণ দীক্ষা হচ্ছে আমাদের যেমন 12 বছর বয়স হয়েছে এরকম অবস্থা। So, lady, if he makes a mess, parents tolerate. So little baby, if he makes some mess, parents tolerate. तो अगर छोटा बच्चा है वो कुछ गलती करता है तो उसके जो माता पिता होते हैं वो थोड़ा सहन करते हैं। সহ্য করে। But a 12-year-old passes in a lap of the parents, then something wrong. But if a 12-year-old passes in the lap of their parents, then something is wrong. কিন্তু যদি কোনো 12 বছরের বালক বালিকা বাবা মায়ের কোলেতে, तो गुरु महाराज कह रहे लेकिन अगर कोई 12 साल का बालक है वो अगर अपने माता पिता की गोद में सुसुपोटी कर देता तो मतलब कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है। Next question. तो गुरु महाराज अगला प्रश्न पूछ रहे Rati हैं। Gopika, how to subdue the demoniac tendencies in us? तो माता जी का प्रश्न है कि हमारे अंदर जो राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं तो उन्हें हम कैसे वश में करें या उन्हें दबाएं, कैसे दबाएं? See,
It's like in the verse, Rishikena Rishikesa, Sayanam Bhakti Uchate. Just like there's a verse, Rishikesh Sevanam Bhakti Ruchyate. तो एक श्लोक है जो है ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। যে শ্লোকে বলা হচ্ছে ঋষিকেন ঋষিকেশ সেবনম ভক্তি উচ্চতে। Should engage our senses in the service of the master of the senses, Krishna. So we should engage our senses in the service of the master of the senses, Krishna. तो हमें अपनी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रिय के स्वामी हैं यानी कि ऋषिकेश भगवान हैं, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना We चाहिए। think or we become a servant of our senses. The demonic nature is when we think that we should become a servant of our senses. तो राक्षसी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति तब है जब हम सोचते हैं যে আমাদের Servant of our should become a servant of our senses. हाँ, तो जब हम ये सोचते, ये आसुरी प्रवृत्ति तब है जब हम ये सोचते हैं कि हम अपनी इंद्रियों की सेवा करें, हम अपनी इंद्रियों के सेवक बन जाएं, तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। দাস হওয়া উচিত আমাদের, সেবক হওয়া উচিত আমাদের। Start to think where the body and certain senses is a goal of life. So we start thinking that we are the body and serving our senses is the goal of the life. तो हम सोचने लगते हैं कि हम ये शरीर हैं और हमारी इंद्रियों की सेवा करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। হচ্ছে আমাদের জীবনের লক্ষ্য। We rather make our right firm decision to serve the lotus feet of Krishna. So rather we make a firm decision to serve the lotus feet of Krishna. तो इससे बेहतर है कि हम कृष्ण के चरण कमलों की शरण करने की थोड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा लें। চরণ যুগল সেবার সম্বন্ধে, সেবার ব্যাপারে। That's why it's important to chant Hare Krishna. That's why it's important to chant Hare Krishna. तो इसलिए Rise our consciousness and we become fixed in this desire to serve Krishna. That purifies our consciousness এই জপ কীর্তন and we In this desire to serve Krishna. that purifies our consciousness and we become fixed in serving Krishna. तो वो हमारी चेतना को शुद्ध करता है ये, और हम कृष्ण की सेवा करने के लिए दृढ़ हो जाते हैं। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় আমরা স্থির হই। Read the next one. I'll just দুজন ভক্ত আসবে, রাধারমন আর লোকানন্দ। Comparable is, you say when we get that higher taste, nothing is comparable. तो अगला प्रश्न है कि गुरु महाराज ने से कहा था कथा में कि जब हमें You कृष्ण say प्रेम when का, we get that higher taste, nothing is comparable, but we have no idea of that taste, so it is hard for us to be steady and we keep falling down. What can we do to become fixed up and not be allured by lower tastes? Your aspiring spiritual daughter, Harshita Sharma, Delhi. तो दिल्ली से हर्षिता माता जी का प्रश्न है कि क्योंकि हमें उस आनंद का अभी तक अनुभव नहीं है जिसका आपने बताया था कि ये एक बार उस आनंद को हम प्राप्त कर लेंगे तो उसके तुल्य कुछ भी नहीं है, सब निम्न लगेगा, लेकिन हमारे पास तो वो आनंद का अनुभव नहीं है, तो हम कैसे भक्ति में दृढ़ रहें और जो निम्न सुख होता है আমরা ইন্দ্রিয়ের প্রতি उसको कैसे हम त्यागें, क्या करें हम ऐसे में? तो प्रश्न ये है তার माता অনুসন্ধান जी का। কিভাবে পাবো? अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल है।
dear aspiring daughter, My dear aspiring daughter, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरी that is one thing प्रिय आकांक्षी पुत्री कन्या हर्षिता माता जी, हर्षिता the Krishna consciousness is about. that is what the process of Krishna consciousness is about. तो কৃষ্ণ ভাবনামৃতের এই যে পদ্ধতি এটার পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে এই বিষয়টা। तो कृष्ण भावना की पद्धति यही है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरी प्रिय पुत्री says After taking initiation and following the principles, कि हम we should get some higher taste. we should get some higher taste. कि উচিত I pray for you that you will get this higher taste. I pray for you that you get this higher taste. वाह। আমি তোমার জন্য तो गुरु প্রার্থনা महाराज कह করি, रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको ये उच्च कोटि का स्वाद मिल जाए। রুচি বা हरि উন্নত बोल। স্বাদ তুমি লাভ করো। Sometimes your Lord Chaitanya, we get a glimpse of the higher taste. Sometimes, by the mercy of Lord Chaitanya, we get a glimpse of the higher taste. तो कई बार चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें इस कृपा का तो इस टेस्ट का थोड़ा सा कुछ अनुभव होता है। So that's just to give us more inspiration. So that is just to give us more inspiration, तो ये हमें थोड़ा और उत्साहित करने के लिए होता है। তার দ্বারা আমরা যাতে আরো অনুপ্রাণিত হই এই কারণে। Actually, advance will have a taste all the time. but actually when we advance, we'll have higher taste. কিন্তু लेकिन जब हम प्रगति करेंगे भौतिक आध्यात्मिक दृष्टि से तो हमें और ज़्यादा इसका आनंद आएगा, अनुभूति আমরা रस সবসময় आएगा और অনুভব ज़्यादा। করি। And sometimes you will get the higher taste in kirtan. Sometimes we get the higher taste in kirtan. कई बार ये अधिक रस हमें कीर्तन में आता है। কখনো কখনো আমরা সেই উন্নত স্বাদ পাই কীর্তনের সময় বা কীর্তনের মাঝে। Reading the pastimes of love. Maybe reading the pastimes of the Lord. कई बार हमें भगवान की लीला पढ़ने से आनंद आ सकता है। লীলা অবিলাস আমরা যখন অধ্যয়ন করি তখন পাই। In class, When we are hearing a class, कई बार हमें कथा सुनते हुए आनंद आ सकता है। we get inspired, we want to realize that we get inspired, we want to realize that. আমরা तो हम उत्साहित होते हैं तो ये हमें अनुभव करना चाहिए। in such a gradual process, our taste increases. And as we go on, Srila Prabhupada says it's a gradual process, our taste increases. तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये थोड़ा धीमा विधि है, तो हमारा जो रस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। শিল প্রভুপাদ বলছেন যে এটা হচ্ছে একটা ক্রমান্বয় পদ্ধতি, সুতরাং আমরা ধীরে ধীরে আমরা এটা লাভ করব। We can also advance very quickly. But we can also advance very quickly. কিন্তু हम बहुत तेजी से भी प्रगति कर सकते हैं। উন্নতি লাভ করতে পারি। Depends on our desire. It depends on our desire. तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। ছাড় করে। Just like a little baby crying, Just like a little baby crying like ঠিক this. যেমন একটা ঠিক যেমন तो जैसे एक छोटा बच्चा जो है रो सकता है, जैसे गुरु महाराज इशारे करके। if a baby really cries, But if the baby really cries, लेकिन अगर बच्चा बहुत तेज से रोने लगे, मम्मी मम्मी, সত্যি যদি কান্না করেন আমা আমা
Mother comes and picks up the baby right away. तो मम्मी एकदम से आएगी और बच्चे को उठा लेगी बोले गोद तुले में। ना If you have the mercy of Lord Chaitanya now, cry for it. So if you want the mercy of Lord Chaitanya now, cry for it. तो अगर आपको अभी महाप्रभु की कृपा चाहिए तो हमें उसके लिए रोना पड़ेगा। তাহলে তার জন্য কাঁদতে শুরু করো। Here you go. Next question, please. প্রশ্ন, প্রণাম গুরু মহারাজ। যদিও হৃদয়ে দৃঢ়তা রয়েছে উপভোগ না করা, তারপরে মন মাঝে মাঝে উপভোগ চিন্তার দ্বারা বিচলিত হয়, তখন কি করব গুরু মহারাজ? আমি চাই আমার মন যাতে বিচলিত না হয়, কৃপা করে আমাকে কিছু বলেন। আপনার কন্যা ললিতা সেবিতা দেবীদাসী। That the heart is the heart wants to be absorbed in Krishna consciousness and does not want to go for the enjoyment of material. Pulls us towards that direction, but we want to refrain from all enjoyment and devote our consciousness at the lotus feet of Krishna, but it doesn't happen. So what we should do to so that we can get this? You please तो यहाँ पर प्रश्न say है कि something so that हम we are inspired to go for the तो हम चाहते हैं कि हम devotional इंद्रिय तृप्ति की service. तरफ ना भागें और हमारा मन जो है कृष्ण भावना में लगा रहे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता और हम इंद्रिय विषय में फंस जाते हैं। क्या करना चाहिए? Krishna Chaji और आकाश नगर। তার কারণ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের আকর্ষণ নেই। The reason is we are not completely attracted towards Lord Sri तो Krishna. इसका कारण ये है कि हम कृष्ण से पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं हैं। সেজন্য জড় জগতে আমাদের ভোগ কিছু দিনের জন্য আমরা করে থাকি। Therefore, in the material world, we enjoy for some period of time. तो इसलिए भौतिक जगत में हम कुछ समय के लिए आनंद का अनुभूति करते हैं। I am saying that we are allowed to have some material happiness with some regulations. तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमें कुछ आनंद दिया जाता है नियम कायदे कानून के साथ, জনসংখ্যার জন্য কিন্তু তার সাথে কিছু নিয়ম কানুন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভালো খেতে চাই, We want to eat nicely, हम अच्छे से खाना चाहते हैं, but we don't eat meat, fish, onion, garlic. लेकिन हम मछली, मांस, उन प्याज ऐसे नहीं खाते हैं। পেঁয়াজ রসুন খাই না। আমরা সাত্বিক খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে কৃষ্ণের কাছে ভক্তি দিয়ে অর্পণ করি। We offer food stuff that are in the mode of goodness. We prepare them nicely and offer it in front of Krishna with devotion. तो हम क्या करते हैं, हम দ্রব্য তৈরি করে কৃষ্ণের কাছে ভক্তি দিয়ে অর্পণ করি। We offer in front of Krishna with तो हम जो है जो सतोगुण के पदार्थ हैं वो उसको हम भगवान को Then we can take that. भोग लगाते हैं, उसके बाद उसका आस्वादन करते हैं। আহার করতে পারি। क्षमा कीजिएगा, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा होगा आप सभी को। Naturally, we feel good taking prasadam. স্বাভাবিকভাবেই আমরা तो প্রসাদ গ্রহণ করে আনন্দ লাভ করি। स्वाभाविक रूप से जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है।
they could be masters and try to raise their children to do rules. Those who want, they can become grihasthas and try to raise their children, become devotees. तो जो गृहस्थ যারা हैं চায় वो अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत बना सकते हैं করানোর অনুপ্রেরণা দিতে পারে বা তাদের ছেলে পেলেদেরকে ভক্ত রূপে তারা বড় করে তুলতে পারে। কিন্তু না করে অবৈদিক হয়তো ক্রিয়াকলাপে এরা নিষেধ আছে। কিন্তু বিবাহ না করে অবৈধ মৈথুন ক্রিয়াতে নিযুক্ত হলে এই ব্যাপারটি নিষিদ্ধ আছে। But if one does not get into married life, without getting married, if one engages in illicit sexual activities, then this is forbidden. तो लेकिन अगर कोई विवाह नहीं करता है बिना विवाह कार्य की अवैध संबंध बनाता है तो ये सही नहीं है। হয়তো আছে না ভৌতিক কাজ নিয়মিতই করতে হয়। প্রথমে আমরা ভৌতিক স্তরে আছি, যে উচ্চ স্তরের স্বাদ আমরা পাচ্ছি না, তাই ভৌতিক স্তরে আমাদের থাকতে হয়। In the beginning, we are on the material platform, and therefore we are not getting that higher taste. तो शुरू में हम जो होते हैं भौतिक And we स्तर are पे होते हैं, remaining in the higher level. इस कारण से हमें वो ऊंचा रस नहीं मिलता है। Activities of the material world. We follow the rules and regulations for the activities of material world. तो इसलिए भौतिक जगत में जो भी नियम कायदे हैं उनका हम पालन करते हैं यहाँ रहते নিয়ম हुए। কানুন পালন করি। Then, as they gradually, we develop the higher taste. In this way, gradually we will develop the higher और taste. इससे धीरे धीरे हमें उच्च रस का अनुभूति होगा, उच्च रस की प्राप्ति होगी। স্বাদ লাভ করতে শুরু করব। People like to take intoxication, People like to take intoxication, लोग जो होते हैं वो मदिरा पान करते forget their हैं problems. तो फिर उसके बाद उनको समस्याएं आती हैं। নেশাদ্রব্য গ্রহণ করতে ভালোবাসে যাতে তারা তাদের সমস্যাগুলি ভুলে যায়। and then, But their problems don't go away. तो उनकी जो समस्याएं होती हैं वो नहीं जाती हैं। আর দূরে চলে যায় না। so we don't take intoxication. So we don't take intoxication. तो हम नशा नहीं करते हैं। আমরা নেশাদ্রব্য গ্রহণ করি না। So mercy, you can gradually achieve the higher taste. By the Krishna's mercy, we can gradually achieve the higher taste. और कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे हमें उच्च कोटि का रस का प्राप्ति भी होगा। Nine 1601. A lot of questions came. A lot of questions came. I think that অনেক will take their breakfast. Yeah. A lot of people are going to take their breakfast to go. Those who are going to take their breakfast can go. যারা এখন तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन अब जो अपना ब्रेकफास्ट के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। Yes, yes. Holy Russian. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. How do we make a newcomer understand about Lord Chaitanya? वाह। Your तो, servant Srimati Lalita Devi Dasi, New Dwaraka, Los Angeles. तो लॉस एंजलिस से एक माता जी ने पूछा है प्रश्न कि हम नए लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में कैसे बता How सकते हैं। do we make a newcomer to understand about Lord Chaitanya?
কিভাবে কোন নবাগতকে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে অবগত করাবো বা চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে বোঝাবো? Say, where the newcomers coming from? Well, it's hard to say where are the newcomers coming from. ये थोड़ा कठिन है कि ये नया भक्त कहाँ से आ रहा है, इस पे भी निर्भर কোথা करता থেকে है। আসছে বা কি রকম পশ্চাৎপট থেকে তারা আসছে। Usually people can appreciate mercy. But usually people can appreciate mercy. लेकिन साधारणतः लोग जो हैं वो कृपा की प्रशंसा कर सकते हैं। করুণাকে তারা ভালোভাবে গ্রহণ করে থাকে। It's like Chandas Thakur saying, Just like Lochandas Thakur saying, तो जैसे लोचनदास ठाकुर गाते हैं, ঠাকুর তিনি গিয়েছেন Nitai Gaura Chandra, Parama Karuna Prabhudev Jana Nitai Gaura Chandra. परम करुणा पहु दुई जना निताय गौर चंद्र। टू लॉर्ड्स आर निताय एंड गौरचंद्र। जो निताय चंद्र गौर चंद्र हैं बहुत करुणा करते हैं, सबसे ज्यादा परम करुणा है। to Ananda Kanda. Sala Avatara Shara Shiromani Kebala Ananda Kanda. तो सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। Of the incarnations and they are the root cause, they are simply blissful, they are simply bliss. कि सभी अवतार में शिरोमणि हैं, सबसे श्रेष्ठ अवतार हैं और सिर्फ आनंद ही आनंद है इनके कृपा में, संग में। Attracted to Lord Chaitanya, So if you are very attracted to Lord Chaitanya, तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत ही आकर्षित हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रति and you explain his bhajan to the newcomer. you explain this bhajan to the newcomer. तो इस भजन को हम एक नए व्यक्ति को सुना सकते हैं। তুমি বর্ণনা করো। They may be attracted. They may be attracted. तो वो आकर्षित हो सकते हैं। आकर्षित होते पारे, आकृष्ट होते पारे। जिससे वो आकर्षित हो सकते हैं People who do that, हाँ पशुपति जोड़े कि कैसे धरे सुनी जा रही वस्तुपा की झूरे पाषाण जरे सुनी जा रहा गुण the गाथा। birds and the animals in the jungle to cry. How Lord Chaitanya got the birds and animals in the jungle to cry. कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जंगल में जो पशु थे पक्षी थे उनको कैसे नृत्य कराया। क्रंदन करिয়েছেন। Love was so great. How his love was so great. He melted তার প্রেম stones. এতই মহান ছিল যে कि कैसे He उनका melted the stones. प्रेम इतना महान था कि उन्होंने पत्थर तक को पिघला दिया था। তিনি বিগলিত করেছেন পাথর। Lalita. Yes, Gurma Srimati Lalita. Hello. Hari Bol. हरे कृष्ण। हाँ गुरु महाराज ललिता, श्रीमती ललिता, हरि बोल। If you're inspired, So if you are inspired, तो you will inspire others. you may inspire others. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर आप खुद बहुत उत्साहित हैं तो आप दूसरों को भी उत्साहित कर सकती हैं। May or may not understand. They may or may not understand. तारा वो समझ भी सकते हैं या नहीं भी समझ सकते, Feel that something is there for you. But they will feel that something is there from you. बट लेकिन फिर भी वो कुछ Alright, so we'll end here the question and answer. Okay, Guru Maharaj. तो गुरु महाराज एक प्रश्न और लेंगे अभी। আরেকটি প্রশ্ন গুরু মহারাজ নেবেন। Hare Krishna, I understand Draupadi's compassion to a person who has killed her children. But when we see people who are not thinking good for us, we are perturbed. How to overcome this? Your disciple Patna Shaki
Patma Sakhi Devi Dasi. আমরা तो पद्मा सखी माता जी का प्रश्न है कि हमने देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, फिर भी उन्होंने क्षमा कर दिया, लेकिन हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम तो ऐसा नहीं कर पाते, तो हम कैसे कर सकते हैं? আমাদের সাথে এরকম ধরনের শঠপূর্ণ আচরণীয়। তুমি বলছো যে তুমি দ্রৌপদীর পরিস্থিতি বুঝতে পারছো, So you can understand Draupadi. So you say you can understand Draupadi. তুমি বলছো যে তুমি দ্রৌপদীর পরিস্থিতি বুঝতে পারছো, तो आप कह रहे हो कि आपको द्रौपदी जी की स्थिति समझ में आती है, That's very great. That's very great. तो ये बहुत ही তো अच्छी মহান बात है। ব্যাপার। I can hardly understand it. I can't hardly understand her. আমি এটা मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। A person, the assassin, who killed his 5 children, she said, reversible. So how a person who have assassinated, who have killed her 5 children, she says, be merciful on them. तो কিভাবে कि जिस व्यक्ति ने आपके 5 पुत्रों की हत्या कर दी, उसके लिए द्रौपदी कह रही हैं कि इनके ऊपर कृपा करो, বলছেন, এবং তিনি বলছেন যে সেই ব্যক্তি যে হত্যাকারী সেই ব্যক্তি পূজনীয়। You said, some looking at you, and they know that you're good. So, and you are saying if someone is looking at you and they don't see your good, They don't want your good. they don't want your good. যে তুমি বলছো যে কেউ তোমার দিকে तो आपने कहा कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो हम तो ऐसा भाव नहीं ला पाते Perturbed. You get perturbed. और आप भ्रमित এবং हो তুমি जाते हो। তাতে বিচলিত হও, বিরক্ত হয়ে যাও। Right? The children are murdered in their sleep. But Draupadi, her children were murdered in the sleep. लेकिन द्रौपदी के जो बच्चे थे उनको तो नींद में मारा गया था, ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, মার্ডার করে দেওয়া হয়েছিল। তুমি সেই ঠিক বলছেন দয়া করতে। তিনি বলছেন দয়া করতে। এবং তিনি বলছেন যে সেই হত্যাকারীর প্রতি দয়া করতে, and she is saying that to have mercy। और द्रौपदी कह रही है कि इस व्यक्ति पर जिसने उनके 5 पुत्रों की हत्या की, इस पे कृपा करो। You can pray to Draupadi. So maybe you can pray to Draupadi. तो शायद हम तो आप द्रौपदी से प्रार्थना कर তুমি सकती हैं দ্রৌপদীর কাছে প্রার্থনা করতে পারো, Achieve the real mercy. So that you can achieve the real mercy. ताकि आप इस विशेष कृपा को प्राप्त कर सको। So much your good always. Krishna wants your good always. কৃষ্ণ तो कृष्ण हमारा अच्छा चाहते हैं हमेशा, মঙ্গল চান। The sky world, all the people are not what you want. But in this material world, there will be always people who do want your good. लेकिन इस भौतिक जगत में हमेशा कुछ लोग रहेंगे जो हमारा अच्छा नहीं चाहेंगे। কাউকে পাবে যারা তোমার ভালো চায় না। You face this difficulty. So when you face difficulties, Remember কিন্তু Krishna. যখন তুমি এরকম সমস্যার সম্মুখীন হবে, तो जब हमें कुछ कठिनाई आती है Good. so remember Krishna or remember those who wants your good. तो हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए या उन लोगों का स्मरण करना चाहिए जो हमारा अच्छा चाहते हैं। তোমার ভালো চায় তাদেরকে স্মরণ করো। I want your good. Those who don't want your good, लेकिन जो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं চায় না, China. They're very unfortunate. they are very unfortunate. তারা অত্যন্ত অভাগা, তো দুর্ভাগা। They They're very unfortunate. are very unfortunate. तो जो हमारा अच्छा नहीं चाहते অত্যন্ত तो অভাগা, দুর্ভাগা। তাই তাদেরকে স্মরণ করবে। I want your good. Those who don't want your good,
যারা তোমার ভালো চায় तो না, जो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, China, they're very unfortunate. They are very तो unfortunate. वो बहुत ही अभागे हैं। তারা অত্যন্ত অভাগা, দুর্ভাগা। Yudhishthira is called Ajatashatru. Yudhishthira was called as Ajatashatru. যুধিষ্ঠিরকে বলা হতো युधिष्ठिर महाराज को कहा जाता था कि वो अजात शत्रु हैं, He knew no enemy. He knew no enemy. তার उनका कोई भी शत्रु नहीं था। বলে তার জানা ছিল না, তার কোনো শত্রু আছে বলে তার জানা ছিল না। And many people who wanted it ill. There were many people who wanted his ill. কিন্তু অনেকেই চেয়েছিল लेकिन बहुत सारे लोग थे जो उनका अहित चाहते थे, But he was kind to everyone. But he was kind to everyone. लेकिन युधिष्ठिर महाराज सभी के प्रति स्नेह का भाव रखते थे। So we hope that you also be Ajatashatru. So we hope that you also be Ajatashatru. तो गुरु महाराज कह रहे तो हम भी ये করছি प्रार्थना যে তুমিও आशा करते हैं कि आप भी अजात शत्रु बनेंगे, Even if there are enemies, That even there is enemies, you don't see anyone as your enemy. you don't see anyone as your enemies. तो हालांकि लोग हमसे नफरत कर सकते हैं, हमारे शत्रु हो सकते हैं, लेकिन हम किसी को भी शत्रु के रूप में ना देखें। বা শত্রু রূপে তুমি কাউকে দেখবে না। It's a wonderful state to be in. So this is a wonderful state to be in. तो ये एक बहुत ही अच्छा मानसिक स्थिति है जिसमें हम हो सकते हैं। এই অবস্থিতি যার মধ্যে আমাদের থাকা উচিত বা হতে পারলে খুব ভালো হতো। All right. So Guru Maharaj will go for home visits. Yes, no, we need the temples first. तो गुरु महाराज अब मंदिर दर्शन और There's a फिर Rath Yatra in Melbourne. तो ये मेलबोर्न की रथ यात्रा है जो गुरु महाराज लाइव देख रहे हैं। Hari Bol, Jagannath Swami ki jai, Baladeva ki jai. Subhadra. মেলবোর্নের অপেক্ষা হচ্ছে। মেলবোর্ন Vyandam. Vyandam. Ekachakra. Nityananda Krishna. Jai. Hari Bol. हरि बोल। लिख सकते हैं हम तो आप सभी जूम पर जुड़ के देख सकते हैं। Okay. Jai Radha Vrindavan Mohan ki jai, Jai Nitai Gaur ki jai, जय गौर की Ek जय। Chakra Bhakta Vrinda ki jai. He went to a third of all look at us with envy. We get perturbed if someone is looking at us with envy. And then another, they hit him on his head for bleeding. Nityananda, but Nityananda, they hit it on his head. He was bleeding. तो नित्यानंद प्रभु को सर पे मारा गया था, उनको खून निकल रहा था। That mean I won't give you love or honor. He said that just because you hit me, it doesn't mean that I won't give you love of Godhead. तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि क्योंकि तुमने मुझे मारा इसका मतलब ये थोड़े ना कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। Nitai, निताय Nitai. निताय 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 निताय। নিত্যানন্দ বলছেন জগাই মাথায় যখন তাকে মাথায় আঘাত করেছেন তো জগাই আটকেছেন, জগাই দেখছিলেন মাথায় আঘাত করেছেন, কিন্তু নিত্যানন্দ উত্তর দিয়েছেন যে মেরেছিস কলসির কানা তা বলে কি প্রেম